ईरान पर हमला करते समय आखिरकार नेतन्याहू क्यों मजबूर थे, जानेंगे नेतन्याहू की क्या मजबूरी थी। तो वहीं ईरान ने S-300 और बाबर 373 के बारे में क्या कहा है। दूसरी तरफ क्या ये जंग खत्म हो गया है या फिर आगे के लिए चेतावनी भी दे दी गई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल ने ईरान को अपने हमले से हिलाकर रख दिया है। ईरान पर हमले के लिए इजराइल की वायुसेना ने लगभग 2000 किलोमीटर का सफर तय किया। ईरान पर ये अब तक का किया गया सबसे भीषण हमला है, जिसमें 100 से ज्यादा फाइटर जेट शामिल थे। हमले में F-35 का इस्तेमाल किया गया। सीरिया में रडार ठिकानों पर इजराइल ने शुरुआती हमला किया। इसका उद्देश्य ईरान की क्षमताओं को कम करना था। इसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान, रणनीतिक शहर करज पर भी इजराइल ने हमला किया। IDF ने पुष्टि की कि संघर्ष न बढ़े, इसलिए न्यूक्लियर और तेल फैसिलिटी पर हमला नहीं किया गया है। इसकी जगह ईरान की मिलिट्री फैसिलिटी पर हमला बोला गया है। इजराइल में हाई अलर्ट है क्योंकि ईरान और उसके प्रॉक्सी संभावित तौर पर जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इजराइल ने लगभग 2000 किलोमीटर दूर टारगेट पर हमला किया। इस एयर स्ट्राइक में F-35 फाइटर जेट समेत 100 विमान शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले का मुख्य टारगेट ईरान की राजधानी तेहरान और कारज शहर पर था। IDF ने कहा कि हर हमले में सैन्य साइटों को टारगेट किया गया। एयर स्ट्राइक संभवतः एयर डिफेंस सिस्टम और रडार पर अटैक के साथ शुरू हुआ। इससे ईरानी सैन्य ठिकानों पर अटैक का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि रडार के खत्म होने से ही दुश्मन ये नहीं जान सकते कि हमला किस पैमाने का है। इस तरह के मिशन में भारी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए लंबी दूरी तक जाने के लिए जेट में ईंधन भी भरना पड़ सकता है। इसके अलावा इजराइल की 669 रेस्क्यू यूनिट टीम भी हाई अलर्ट पर होती है। IDF अब ईरान, इराक, यमन, सीरिया, लेबनान की ओर से संभावित जवाबी हमले पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। शनिवार को इजरायली सेना ने कहा कि उसने सटीक हमले किए और हमला शनिवार की सुबह 2:30 पर हुआ। इजराइल ने ये नहीं बताया कि आखिरकार एयर स्ट्राइक किस जगह पर हुई है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ईरान को एक चेतावनी दी और कहा कि ये चेतावनी है, आप हम पर दोबारा कोशिश न करें। अगर आपने दोबारा हमला किया तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी कि कहें तो ये कुछ ऐसा है जैसे कि वो उन्हें चेता रहे हैं कि हम युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। जो हमला हो गया उस हमले को सह लो। अमेरिका ने कहा है कि ईरान पर इजराइल के हमलों से हिसाब बराबर हो चुका है और अब दोनों शत्रु देशों के बीच प्रत्यक्ष सैन्य हमले बंद होने चाहिए। अमेरिका ने ईरान को अब इजराइल पर जवाबी हमले पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनके प्रशासन को लगता है कि इजरायली अभियान के उपरांत दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य हमले बंद होने चाहिए। उसने कहा कि अन्य सहयोगी देश भी इससे सहमत है कि ऐसा ही होना चाहिए। पर ईरान का क्या कहना है? मेन तो ये बात है, 100 विमानों के साथ हमला हुआ है। कहा गया ईरान के द्वारा कि इजराइल की ये एयर स्ट्राइक फेल रही। ईरान के मुताबिक उसके बाबर 373 और S-300 ने इस हमले को नाकाम कर दिया। कथित तौर पर हवा में कई टारगेट्स को निशाना बना लिया और इस वजह से हमारे जो हमले हमारे ऊपर हुए, उस हमलों के बाद हम अभी भी एयर डिफेंस सिस्टम हमारा मजबूत है, लेकिन हम इसका जवाब देंगे। ये बात तो सही है कि इन्होंने न्यूक्लियर और ऑयल फैसिलिटी पर हमला नहीं किया। अब ये क्या मजबूरी है तो आपको बता दूं, इजराइल ने पहले ही अमेरिका को जानकारी दे दी थी। इजराइल के हमले के बाद जोर देकर कहा कि उसने ईरान की न्यूक्लियर या तेल फैसिलिटी पर हमला नहीं किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका बार बार इजराइल को चेतावनी देता रहा है, न्यूक्लियर साइट पर हमला एक बड़ा युद्ध शुरू कर सकता है। पिछले महीने इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को एक हमले में मार गिराया था। इससे भड़के ईरान ने 1 अक्टूबर को 200 मिसाइलों के साथ इजराइल पर हमला बोला था। इसके बाद से इजराइल की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। अमेरिका ने कहा कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर या तेल साइट को निशाना बनाने के जगह उसके मिलिट्री साइट को निशाना बनाए, क्योंकि अगर तेल साइट को निशाना बनाया गया तो पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ सकते हैं। अमेरिका के सहयोगियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। अगर न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया तो ईरान के साथ इजराइल का बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। इसमें अमेरिका को भी इजराइल को बचाने के लिए आना पड़ेगा। ईरान हमले से कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में ईरानी अधिकारियों की ओर से धीरे धीरे जानकारी आने की संभावना है। इजराइल जल्द ही अपने हमले की कामयाबी बताने के लिए कई डिटेल जारी
जारी कर सकता है। अमेरिका पेंटागन के मुताबिक इजराइल ने हमले की सूचना पहले ही दे दी थी, लेकिन ऑपरेशन में अमेरिका शामिल नहीं था। एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिका ये भी देखने का इंतजार कर रहा है कि क्या हमला सिर्फ सैन्य साइटों पर हुआ है या ईरान की परमाणु साइटों को भी निशाना बनाया गया है, क्योंकि यह ईरान की ओर से बड़े जवाबी हमले को ट्रिगर करा सकता है। अभी के लिए बहुत कम सबूत है कि इजराइल ने अमेरिका के चेतावनियों पर ध्यान दिया होगा। इजराइल ने कहा कि उसका हमला खत्म हो गया है। ईरान के सरकारी मीडिया इजरायली हमले को फेल बताने में लगे हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, पर यहाँ कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो यहाँ पर एक बड़े युद्ध को ला सकता है। वैसे अमेरिका यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है कि अगर बड़ा युद्ध होता है, यानी कि अगर यहाँ पर हमला हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कहा जा रहा है 20 सालों की सीक्रेट तैयारी है और ये जो हमला है, ये हमला सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये बताया गया। अब इजरायली हमले के जवाब में क्या 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें चलेगी? ईरान के लिए ये बड़ा ही एक अजीब सा सिचुएशन पैदा हो गया है। इन्होंने कहा कि हम आज से नहीं कर रहे हैं। पिछले महीने इजराइल ने कहा कि ये हमला, पिछले महीने इजराइल ने यमन में एक हमला किया था और यह हमला 1800 किलोमीटर दूर एक बेस से F-15 फाइटर जेट से किया गया था और इस हमले से इजराइल के प्रसिद्ध युद्ध कौशल का प्रदर्शन हुआ था। इन विमानों को शुरू में हवाई युद्ध के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन स्ट्राइक मिशन के लिए इजराइल ने इसे संशोधित किया था। इजरायली वायुसेना ने उनका डिजाइन इस तरह से करवाया कि उसमें अमेरिकी और इजरायली दोनों तरह के हथियारों को लोड किया जा सके। ईरान की परमाणु सुविधाएं और बैलिस्टिक मिसाइल बेस जमीन के नीचे काफी गहराई से स्थित है, जबकि तेल टर्मिनल ऐसे निशाने हैं जिन पर आसानी से हमले हो सकते हैं। इसके अलावा ईरान एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी ऑपरेट करता है, लेकिन वो सारी चीजें यहाँ पर बेकार देखने को मिलने लगी। कहा जा रहा है कि 20 साल से ईरान को कैसे जवाब देना है, यही चीज इजराइल सोच रहा था। अभी ये कहा जा रहा है कि इनके डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और सैन्य ठिकानों पर ही खास तौर पर हमला किया गया है। ईरान ने माना कि हमला हुआ है और नुकसान भी हुआ है। इन्होंने कहा कि सीमित मात्रा में नुकसान हुआ है। इजरायली बलों ने कहा कि हमने सब कुछ पूरा कर लिया है और कई घंटों में ये चीजें हुई है, एक के बाद एक करके हमले वेव की तरह हुए हैं, लहरों की तरह हुए हैं। अब यहाँ पर मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने ईरान में रात भर इजराइल के हमलों के जवाब में एक बयान जारी किया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है, क्षेत्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से कमजोर करता है। बयान में कहा गया कि मलेशिया शत्रुता को तत्काल समाप्त करने, हिंसा के चक्र को समाप्त करने का आह्वान करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मध्य पूर्व के देशों पर इजराइल द्वारा किए जा रहे लगातार इस हमले को व्यापक युद्ध के कगार पर ला दिया है। सऊदी अरब की तरफ से भी कहा गया कि ये जो हो रहा है संप्रभुता का उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, दोनों को संयम बरतना चाहिए। ये सारी बातें इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चल रही हैं। वैसे अब ईरान इसका जवाब देता है या नहीं, ये देखना होगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।